डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज का एप्लीकेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉब्लम्स में। अभी तक हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज का एप्लीकेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर चुके हैं, दूसरा फैक्टोरियल की प्रॉब्लम में कर चुके हैं, तीसरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। कंसेप्ट वही है, जो भी सीरीज का सम निकालना होता है उसका जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म को दो सिमेट्रिकल डिफरेंस फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर उस जनरल टर्म में आर की 1 से लेके जहां तक का सम निकालना हो सब वैल्यूज देके टर्म्स को आपस में ऐड कर देते हैं। अगर इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना होता है तो फिर हम लोग n टर्म का सम निकाल लेते हैं और उसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं। ठीक है, सीधे आते हैं प्रॉब्लम्स पर। द वैल्यू ऑफ समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 13 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6। सबसे पहले ये हमारा जनरल टर्म है, यही हमारा जनरल टर्म है। तो ये अब चूंकि इसमें पहले से ही एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम इसको जनरल टर्म को टीके बोलेंगे। क्या? टीके। और हमें इस टीके पे समेशन लगाना है कहां से कहां तक, k इक्वल टू 1 से लेके k इक्वल टू 13 तक। ये हमारा जनरल टर्म है टीके। इस टीके पे समेशन लगाना है k इक्वल टू 1 से लेके 13 और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला काम है इस टीके को डिफरेंस फॉर्म में चेंज करना। तो टीके है क्या, 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6। अब ध्यान देना, अब हमें इसको दो सिमेट्रिकल डिफरेंस फॉर्म में चेंज करना। तो यहां पर हमें एक वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो दो पार्ट में ब्रेक हो जाए और उन दोनों पार्ट को ये फंक्शन क्या करे, डिवाइड करे। तो यहां पर हमें एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है और वो क्वांटिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे ये समझना है। देखो यहां पर तुम्हें ये समझना होगा कि ये जो साइन के भीतर एंगल लिखे हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तुम्हें ये समझना है आप लोगों को कि ये एंगल्स का या तो सम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब k से इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों एंगल का या तो सम कांस्टेंट होगा या डिफरेंस कांस्टेंट होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम इन दोनों एंगल का सम करें तो उसमें k का टर्म नहीं आना चाहिए, या इन दोनों एंगल का डिफरेंस करें तो उसमें k का टर्म्स नहीं आना चाहिए। अगर तुम समझ सकते हो तो देखो यहां डिफरेंस कांस्टेंट, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे k का टर्म आएगा। इन दोनों एंगल्स का आइदर सम कांस्टेंट होगा और डिफरेंस कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट होगा। तो यहां देखने पे पता चल रहा है इन दोनों एंगल का सम k पे डिपेंडेंट है, जबकि इन दोनों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर हम इस एंगल में से इस एंगल सब्ट्रैक्ट करें तो पता है पाई बाई 6 बचेगा, ये इससे पाई बाई 6 कम है। तो अगर इन एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम वो एंगल का साइन या कॉस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा, देखो यार ये समझना है कि अगर कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों, ये अल्फा है और ये बीटा है, और हमें पता है बीटा माइनस अल्फा कैसा है, कांस्टेंट है, वो पाई बाई 6 है। तो हमें यहां पर साइन या कॉस ऊपर इस एंगल का, डिफरेंस वाले एंगल का मल्टीप्लाई करना। अगर हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे दो डिफरेंस एंगल का तो उसका क्या होगा, साइन का फार्मूला लगाएंगे साइन बीटा माइनस अल्फा, तो वह बीच में माइनस आएगा। अगर हम कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें बीच में प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो ये दो सिमेट्रिकल डिफरेंस फॉर्म में ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो हमें पता है यहां क्या मल्टीप्लाई करना हो, साइन ऑफ पाई बाई 4 इन दोनों का एंगल का डिफरेंस प्लस k पाई बाई 6, ये पहला एंगल, माइनस पाई बाई 4 प्लस
k-1 π/6, इन दोनों के एंगल के डिफरेंस को साइन से मल्टीप्लाई कर, और ये वैल्यू हमें नीचे डिवाइड भी कर देना है। तो ये वैल्यू कितनी है, π/6 है। यार इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है, π/6। अब हम फार्मूला लगा दे रहे हैं, इसको हम अलग कर दे रहे हैं, हमको पता चल गया कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस। अब हम क्या करें, इसका फार्मूला लगा दें। तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दोनों को ये डिवाइड करेगा तो ये देखो ये आएगा क्या, यहां लिखते हैं 1/sin π/6, ये से यहां पर लिखते हैं साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस k-1 π/6 माइनस कॉस ऑफ π/4 प्लस k π/6 इंटू साइन ऑफ π/4 प्लस k-1 π/6, ये पूरा हो गया, ये पूरा ब्रैकेट अपॉन में ये सेम क्वांटिटी रहेगी, साइन ऑफ π/4 प्लस k-1 π/6 प्लस साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6। अब ध्यान देना, ये टर्म दोनों को डिवाइड करेगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो π/4 प्लस k π/6 कैंसिल हो जाएगा साइन वाला, और ये कॉस वाला और ये साइन वाला, तो बन जाएगा कॉट। तो ये कॉट ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स π/6 माइनस, ध्यान देना जब इस वाले टर्म को ये डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉट ऑफ π/4 प्लस k π/6 डिवाइडेड बाई, वो वैल्यू कांस्टेंट है तो वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी इस तरह से 1/sin π/6 कितना होता है 1/2, sin π/6 कितना 1/2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा टीके देखो डिफरेंस फॉर्म में चेंज हो गया, टीके क्या होगा, डिफरेंस फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम इसमें समीशन लगाना k = 1 से लेके कहाँ तक, तो t1, तो ये 2 टाइम्स यहाँ पर रखेंगे कॉट ऑफ k की जगह 1, तो ये कॉट π/4 हो जाएगा, माइनस कॉट ये π/4 प्लस π/6 हो जाएगा, ये पहला एंगल आ जाएगा। t2 2 टाइम्स कॉट, यहाँ k की जगह 2 रखेंगे तो ये π/4 प्लस कॉट ऑफ π/4 प्लस π/6 हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस 2π/6। अब हम लोग इतनी प्रॉब्लम कर चुके तो हमको ट्रेंड समझ में आ रहा, देखो ये समझ में आ रहा इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा, क्या हो रहा, तो लास्ट टर्म 313 क्या होगा, 2 टाइम्स कॉट ऑफ π/4 प्लस यहाँ पर k की जगह 13 रखेंगे तो ये आ जाएगा 12 π/6 माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस यहाँ k की जगह 13 तो 13 π/6। कैंसिलेशन हमें समझ में आ रहा है, इस तरह से हो रहा, पहले टर्म का पहला टर्म बच रहा है और लास्ट वाले टर्म का दूसरा टर्म, तो ये कैंसिलेशन इस तरह से हो जाएगा। तो पूरा सम जो आएगा, ये समेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, पहला टर्म कौन सा बचेगा, ये वाला, माइनस में ये वाला टर्म कैंसिल हो गया तो पहला ये बचेगा 2 टाइम्स कॉट ऑफ π/4 माइनस इसका ये बचेगा, ठीक है, माइनस कॉट ऑफ, इस टर्म में जब 13 रखे हैं तब वो वैल्यू बचेगी, तो कॉट ऑफ π/4
प्लस 13 π/6, ये भाई ठीक दिख रहा है सब, ये वैल्यू आ गई, यही हमारा सम के। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आएगी। ठीक है, ये देखो, इसको हम लिख सकते इस एंगल, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। इस एंगल को देखो, इसमें से अगर हम देखें तो 2 पाई डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा कॉट ऑफ 2 पाई प्लस π/4 प्लस π/6 करके देखो बेटा, इसको डिवाइड कर दिए तो 2 पाई प्लस तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस कॉट ऑफ, ये होता तुम्हारा 45 डिग्री, π/6 होता कितना 30 डिग्री, तो ये हो गया कॉट 75, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लो तो ये 1/10 π/4 प्लस π/6, तो इसकी वैल्यू हम यहां कैलकुलेट कर दे रहे, तो ये 10 ऑफ ये, तो ये इसकी वैल्यू 10 वाली 10 की वैल्यू कैलकुलेट कर दे, 10 ऑफ π/4 प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 10 ऑफ π/6 अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ π/4 इंटू 10 ऑफ π/6, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये फाइनली ये हो जाएगा, ये ऊपर 1 और 10 π/6 कितना 1/√3, तो ये 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 करके देखोगे तो ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 1 माइनस पूरा वैल्यू निकाल लिए तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो इस वैल्यू पे आते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगी 4 अपॉन √3 प्लस 1, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ऊपर √3 माइनस 1 और नीचे √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। सब लोग एक बार अच्छी तरीके से प्रॉब्लम समझ लो। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, लेकिन मेंस में भी पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, आगे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम लोगों को घर से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सीरीज का केवल सम पूछा गया, हमने जरा सा चेंज कर दिया है, जो साइन के दोनों टर्म्स थे अब दोनों टर्म किसके हैं, कॉस के। बहुत आसानी से हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अभी भी कांस्टेंट है, तो अगर एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है तो यहां उन दोनों एंगल के डिफरेंस का या तो साइन या कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कॉस मल्टीप्लाई करने पे पता क्या होगा, दोनों टर्म प्लस में आ जाएंगे। दो एंगल हैं, उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, हमें उन दोनों एंगल के डिफरेंस का साइन या कॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर कॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस का तो वो सम आ जाएगा, तो वो डिफरेंस फॉर्म में नहीं ब्रेक हो, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साइन, दोनों जगह साइन ऑफ इन दोनों एंगल का डिफरेंस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये ब्रेक हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, पिछली बार ये प्रॉब्लम कॉट के डिफरेंस फॉर्म में ब्रेक हुई थी, अब की बार ये प्रॉब्लम tan के डिफरेंस में ब्रेक हो जाएगी। किसमें, tan के। कर लोगे तुम सब लोग, ये tan के डिफरेंस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद ये आते हैं दूसरी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में वो सम ना पूछ के थीटा की वैल्यू पूछ रहा। देखो इसमें थीटा की जगह π/4 था, तो इसमें इसका जो सम आया था इसमें केवल एक कोई वेरिएबल नहीं रहा था, इसमें समेशन m वेरिएबल पे है। जब समेशन m वेरिएबल पे है तो m सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये पूरा सम निकल आएगा किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, और जो थीटा टर्म्स में सम आएगा उसको 4√2 के इक्वल कर देना। देखो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, बल्कि हम कह सकते हैं ये तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, बस समेशन कहां से कहां तक है। देखो ये 1 है तो ये साइन हो जाएगा थीटा प्लस m-1 π/4
और ये साइन ऑफ थीटा प्लस एम पाई बाई 4, ये 1 अपॉन है, इस पे समेशन लगा है, m इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक 13 तक। देखो इसमें हम क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों एंगल का डिफरेंस, तो जब डिफरेंस करेंगे तो वो कितना आएगा, साइन पाई बाई 4 आएगा। बस ये ध्यान देना, पिछली बार एंगल का डिफरेंस कितना था, पाई बाई 6 था, तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और यहाँ साइन पाई बाई 4 को हम लोग कैसे लिख देंगे, थीटा प्लस एम पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4। बिल्कुल सेम प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये साइन एक कॉस में चला जाए, एक साइन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एक बन जाएगा तुम्हारा क्या, कॉट। तो ये समेशन m इक्वल टू 1 से लेके 13 तक बिल्कुल सेम सीरीज बन रही है, बस जहां पर पिछली बार पाई बाई 4 लिखा उसकी जगह थीटा, तो ये कॉट ऑफ थीटा। जब ये करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वाला कॉट बन जाएगा, तो कॉट ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 और माइनस कॉट ऑफ क्या, ये हो जाएगा कॉस का टर्म और ये साइन, तो कॉस बाई ये हो जाएगा थीटा प्लस m पाई बाई 4। और ये 1/4 रूट वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको बाहर कर दे तो वो √2 हो जाएगा जी। पिछली बार ये 2 बाहर आया था, अब ये √2 हो जाएगा। तो हम पूरी सीरीज का सम निकाल दे रहे, देखो √2 m 1 से लेके आगे वैल्यू देंगे तो ये कैंसिलेशन होगा, क्या होगा, कैंसिलेशन होगा। इसका पहले का m, इसमें थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, कैंसिलेशन कैसे होगा, कौन कौन सा टर्म बचा था, ध्यान देना, पहले का पहला टर्म बचा था, थीटा 1 रखने पे ये कॉट थीटा आएगा, और ये क्या है, कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4। जब m इक्वल टू 2 रखने पे ये आएगा कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4, ये थीटा प्लस 2 पाई बाई, तो पहला टर्म बचेगा कॉट थीटा बचेगा, और एक लास्ट टर्म बचेगा जब m इक्वल टू 13 रखेंगे इसका, तो 13 रखने पे कितना आएगा, कॉट ऑफ थीटा प्लस 13 पाई बाई 4 इक्वल टू ये 4√2 दिया है। अब तुम लोग इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लेना, ध्यान देना। अब ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, इसका सम निकालना मेरा मकसद था, मैंने सम निकाल दिया। जब इसका सम निकल आया तो ये क्या बन गया, 4√, ये देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कॉट ए कॉट बी का फार्मूला लगा के 10 में, इसको कर लेना सब लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जो हम सॉल्व कराएंगे। इसको तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम थी, इसलिए आप लोगों को कर लेना। अच्छा बेटो बच्चों, इस प्रॉब्लम में समेशन k इक्वल टू 13 तक था, इसमें समेशन 6 तक था, इसमें समेशन 6 तक था मात्र, ये 6, तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो आएगी वो m इक्वल टू 6 रखने पे आएगी, तो वो आएगी 6 पाई बाई 4। कितना आएगी, 6 पाई बाई 4। ध्यान देना बेटा, ये समेशन इसमें m इक्वल टू 1 से लेके 6 तक था, तो यहाँ पर m इक्वल टू 1 पे पहले का पहला टर्म बचेगा और m इक्वल टू 6 पे दूसरे का दूसरा टर्म बचेगा। ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करके तुम थीटा की पॉसिबल वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। थोड़ा ये गड़बड़ हो गया था। आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसा अभी बताए पिछली 3 प्रॉब्लम्स में। पहले इस सीरीज का सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सीरीज जब ये an सीरीज सिंप्लीफाई हो जाएगी तो इस जो भी सम आएगा उसको n³ से डिवाइड करके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट देना होगा। क्या करना है, पहले इस सीरीज को सिंप्लीफाई करना है, फिर जो ये सिंप्लीफाई वैल्यू आएगी उसको n³ से डिवाइड करके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट देना है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक। तुम लोग सब लोग पहले तो पॉज का बटन दबा के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लो। जब अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमारा काम है इस सीरीज का सम निकालना। देखो ये प्रॉब्लम थोड़ी बदली हुई प्रॉब्लम, पिछली बार यहाँ कॉस में पावर नहीं थी,
साइन के क्रम थे या कॉस, यहाँ स्क्वायर है, और इन दोनों का या एंगल का या तो डिफरेंस या सम कांस्टेंट होता था। अभी हमें फिलहाल नहीं समझ करना है। देखो अभी हमें यहाँ ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि ये एंगल एक पहले से ही लिख दिया है, तो तुम्हें बस ये समझना, अपने वो टर्म जो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे वो स्टेप नहीं उठाना है, वो स्टेप नहीं उठाना है, ठीक है। हम लोग इस एंगल का डिफरेंस का साइन या कॉस, जब भी इन दोनों एंगल के डिफरेंस का साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले से साइन किसी एंगल का मल्टीप्लाई। तो तुम्हें ये समझना है कि ये जो एंगल है वो इन दोनों एंगल्स का क्या है, सम है कि डिफरेंस है। तो समझना बहुत आसान है, इस एंगल और इस एंगल का ये सम लिखा है, तो हम इस एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ध्यान देना, समेशन k = 1 से लेके kn-1 तक, कहाँ तक n तक, इसको लिख देंगे साइन ऑफ, हम थोड़ा सिंप्लीफाई, इसको हम अल्फा एंगल यूज कर लेंगे, इसको बीटा लेट, तो ऊपर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखा है। ध्यान देना बेटा, इस एंगल को हमने अल्फा मान लिया, k-1 π/2n, इस एंगल को हम अल्फा मान के चल रहे हैं, और k π/2n इसको हमने बीटा मान लिया। तो ऊपर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखा है, नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा लिखा है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो समेशन k = 1 से लेके n-1 तक जाएंगे, ये हो जाएगा साइन ए कॉस, तो ये कैंसिल होगा एक एक, तो देखो क्या होगा करके देखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ऊपर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सब लोग समझते चलना। अब ये दोनों को डिवाइड करेगा, जब ये पहले वाले टर्म को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, देखो तो ये देखो, ये यहाँ स्क्वायर है, तो एक साइन अल्फा कॉस बीटा तो पहले से ही बचा रह जाएगा, k = 1 से लेके k = n-1, देखो 1 कॉस अल्फा और कॉस बीटा, ये एक तो अलग ही कर दिए, फिर बचा हुआ पार्ट देखते, एक कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको डिवाइड करें तो कॉस बीटा कैंसिल होगा, कॉस अल्फा ये बन जाएगा tan अल्फा, प्लस एक इसको डिवाइड करें तो कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस बीटा बन जाएगा tan बीटा। यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं फिर k = 1 से लेके k = n-1 तक। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस, अब ये पुरानी सीरीज हो गई, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये टर्म अलग कर दे रहे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये पुरानी सीरीज हो गई। देखो ये अल्फा और बीटा दो एंगल है, अल्फा ये एंगल है, बीटा ये एंगल, इन दोनों एंगल का डिफरेंस देखो, बीटा माइनस अल्फा देखो कितना आ रहा है, बीटा में से जब अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा π/2n, क्या आ रहा, देखो ध्यान से सब लोग, कितना आ रहा, π/2n आ रहा। इसका मतलब बताओ इन दोनों एंगल का डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट मतलब n नहीं, समेशन के वेरिएबल से इंडिपेंडेंट, तो समेशन का वेरिएबल क्या है, k, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट, तो उसके साइन या कॉस से हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ध्यान देना, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिफरेंस एंगल के डिफरेंस का कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो हमें साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान देना। और साइन बीटा माइनस अल्फा है क्या, देखो बीटा माइनस अल्फा है क्या, ये वैल्यू बीटा माइनस अल्फा कितना π/2n, तो यहां उसी पार्ट से डिवाइड करते रहे, साइन π/2n से डिवाइड करते रहे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा क्या, साइन बीटा कॉस अल्फा, तो कैंसिलेशन होगा, तो बताओ ये बन जाएगा समेशन k = 1 से लेके k = n-1। यहां पर ये वैल्यू देखो, इसका फार्मूला लगाएं, साइन बीटा कॉस अल्फा, ये डिवाइड होगा तो कॉस अल्फा कैंसिल हो जाए, साइन बीटा बाई कॉस बीटा हो जाएगा tan बीटा,
क्या हो जाएगा, टेन बीटा माइनस और दूसरा टर्म होगा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, तो वो हो जाएगा टेन अल्फा। करके देखना बेटा सब लोग, ये हो गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा और ये इंटू 1/sin ऑफ π/2n। ध्यान देना, ये जो साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा किसके इक्वल है, π/2n के इक्वल है। तो इसी टर्म से यहां डिवाइड भी कर दिए, 1/sin ऑफ बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड किए और हमने बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दिए π/2n। तो ये पूरी सीरीज का सम देखो क्या आ रहा, k = 1 से लेके kn-1 तक, ये बन जाएगा tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा और ये इंटू 1/sin ऑफ π/2n। तुम साइन अपॉन, देखो थोड़ा ये लेंदी प्रॉब्लम है, अब स्पेस कम पड़ रहा था, हम इसको ऊपर लिखेंगे, तो तुम लोग पहले अच्छी तरीके से नोट कर लो, अच्छी तरीके से पहले इस प्रॉब्लम को नोट कर लो। इसको यहाँ लेके आते हैं, समेशन k = 1 से लेके कहाँ तक, k = n-1 तक। इसमें बीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर k π/2n माइनस tan स्क्वायर k-1 π/2n इंटू 1/sin ऑफ π/2n। अब देखो ये डिफरेंस फॉर्मूला, ये तो k से इंडिपेंडेंट है, तो ये टर्म बाहर आएगा। तो जब इसमें हम k की वैल्यूज देंगे तो टर्म्स का कैंसिलेशन होगा। देखो ये 1/sin ऑफ π/2n ये बाहर रहेगा, क्योंकि ये समेशन से इंडिपेंडेंट है। k 1 रखने पे क्या आएगा, tan स्क्वायर ऑफ π/2n माइनस tan स्क्वायर ऑफ 0 π/2n, पहला टर्म ये आएगा, प्लस tan स्क्वायर ऑफ k की जगह 2 रखेंगे 2 π/2n माइनस tan स्क्वायर ऑफ k की जगह 2, तो ये π/2n प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, लास्ट टर्म रखेंगे तो tan स्क्वायर ऑफ k की जगह कितना, n-1। ध्यान देना, यहाँ k की जगह n-1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा n- k के प्लेस पे कितना रख रहे हैं, k 1 से शुरू किए, 2 रखे, 3 से रखते रहते, कहाँ तक जा रहे n, तो इसमें n रखेंगे तो इसमें n-1, तो ये हो गया n-1 π/2n माइनस tan स्क्वायर ऑफ k की जगह n-1 n-2 π/2n। एक मिनट रुको, आगे कैंसिलेशन होगा। देखो पहले का पहला टर्म ये कैंसिल हो रहा है दूसरे के दूसरे टर्म से, ये वाला कैंसिल होगा इससे, ऐसे इससे ये कैंसिल होगा। देखो पहले का दूसरा टर्म बच रहा और लास्ट वाले का पहला टर्म बचेगा, तो ये सम आ जाएगा 1/sin ऑफ π/2n। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही, तो यही बच जाएगा tan स्क्वायर n-1 π/2n इंटू ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी an, यही an था। देखो an निकल आया। अब जब ये an निकल आया है तो इस पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे, an डिवाइडेड बाई n³। आगे बढ़ते हैं, इसको अलग कर दे रहे, हमें लिमिट लेनी थी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाई n³, an दिस डिवाइडेड बाई n³। तो यहां ध्यान देना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये tan स्क्वायर का टर्म है, tan स्क्वायर n-1 π/2n, तो इसको हम लोग चाहें तो स्क्वायर करके एक n इसको दे दें और पूरे का होल स्क्वायर कर लें। देखो
ये एन क्यूब डिवाइड कर रहा, तो एक एन इसको देके इसको इनटू ये साइन ऑफ पाई बाई 2n है, एक n जो ये था ये यहां पर जाके डिवाइड कर दिए 1/n। देखो नेट में n क्यूब रहा, ये ऊपर 1/n दिख रहे तो नीचे n क्यूब ही है। अब हम क्या करें, इसमें एक पाई मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे। ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि ये देखो तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा फार्मूला, हमको फार्मूला पता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x कितना होता है 1। इस फार्मूले की खास बात है कि जो साइन के भीतर का नंबर है वो 0 को टेंड करना चाहिए। यहां n इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं, n इन्फिनिटी है, लेकिन ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी। किसको टेंड करेगी? 0 को, पाई बाई इन्फिनिटी। तो 0 और सेम एंगल है, दोनों एंगल्स और ये नंबर सेम होना चाहिए, और ये वैल्यू किसको टेंड करनी चाहिए? 0। लिमिट किसको टेंड करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लेकिन ये वैल्यू 0 को टेंड करी तो ये 0/0 का फॉर्म है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान देना, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1/पाई। हमें इसकी लिमिट अलग से निकाल दे रहे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan ऑफ n-1 पाई बाई n अपॉन n, इसकी लिमिट हम अलग से निकाल ले रहे। ध्यान देना सब लोग। अब बताओ tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? 1 मिनट, इसकी लिमिट हमें बिल्कुल अलग से, इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं। चलो तो देखो, tan ये वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई, देखो बच्चों इसमें ये पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे। किससे? पाई बाई 2 से, क्योंकि ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 से। अब देखो इसको अगर हम कॉट में चेंज कर दें, किसमें? कॉट में, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, थीटा ये एंगल, तो ये कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस n-1 पाई बाई n डिवाइडेड बाई n। आगे बढ़ेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ये पाई बाहर आ जाएगा, ये तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो कॉट ऑफ पाई बाहर आ गया, तो एलसीएम लिया तो यहाँ कितना होगा? n यहाँ गया तो n, देखो यार बच्चों ये 2n छूटा हुआ है, ये 2n यहाँ पर 2n है, तो ये 2n है, तो ये 2n है, तो यहाँ पर 2n एलसीएम आए तो ये 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा और अपॉन n आएगा। तो देखो n कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n माइनस n रह गया 1/2n, तो ये कॉट ऑफ पाई बाई 2n अपॉन n, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ करते हैं, तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको 1/10 पाई बाई 2n लिख देते हैं, और फिर ऊपर नीचे पाई बाई 2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, पाई बाई 2n, और ये 1/n जैसा है वैसे रखें। ठीक है, ये 1/n वहीं छोड़ दिए। देखो तो ये वैल्यू फिर से हो जाएगी कितनी? 1, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और देखो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी 1 अपॉन आ रही है, तो ये भी वैल्यू 2/पाई आ जाएगी। करके देखो सब लोग ध्यान से देखना, ये पूरी लिमिट, ये वैल्यू 1 है और ये पूरी लिमिट आ जाएगी 2/पाई। देखो ये n जैसा था वैसे रखे, बस इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये n अब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/पाई/2, तो ये 2/पाई आ रही। ध्यान देना सब लोग, इसकी लिमिट आई थी 2/पाई, इसकी लिमिट भी आई 2/पाई। क्लियर है? ये लिमिट 2/पाई आ रही, और ये भी 2/पाई है, तो पूरा an अपॉन इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an बाई n क्यूब, ये आ जाएगा 2/पाई की पावर 3। देखो इसकी लिमिट 2/पाई, इसकी लिमिट कितनी है? 2/पाई, उसका स्क्वायर है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2/पाई की पावर 3।
ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, लिमिट का भी इसमें यूज कर लिया। मेन कंसेप्ट जो हमें सिखाना चाह रहे थे वो टेलीस्कोपिक सीरीज का कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करेंगे। ठीक है बच्चों।